हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर द जॉब, जो कि आपके एग्जाम्स में करीब करीब 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। और ये क्वेश्चन एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में हुए एग्जाम्स में से लिया गया है, जो कि पेपर में आपका क्वेश्चन किस तरीके से था उसी सिचुएशन को हम देख रहे हैं। देखिए क्या था क्वेश्चन। आपका आया था कि यू केम अक्रॉस एन एडवर्टिजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको एक एडवर्टिजमेंट दिखा। क्या दिखा? रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनर इन मुंबई। उसमें एक वैकेंसी था। आपने द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक वैकेंसी को देखा, जो वैकेंसी मुंबई में ग्राफिक डिजाइनर के लिए था। ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन इन अबाउट 120-50 वर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ द सेम इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टिजमेंट गिविंग योर रेज्यूम। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि आप द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक वैकेंसी को देख रहे थे और आपने मुंबई में ग्राफिक डिजाइनर के वैकेंसी को देखा, पोस्ट को देखा। अच्छा, तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए और एप्लीकेशन फॉर द जॉब, इसी जॉब के लिए लिखिए। आप इस जॉब को लेने वाले हैं, ग्राफिक डिजाइनर की जॉब को लेने वाले हैं। और इस मतलब आप अपने रिज्यूम के साथ इसके लिए आप अप्लाई करने के सेंस में आप एक एप्लीकेशन लिखिए। आपका नाम रिया या ऋत्विक है। आप ऑफ 34 यानी कि ठाकुर कॉम्प्लेक्स एविंग कांडिवली और मुंबई के रहने वाले हैं। मतलब सिचुएशन क्या दिया है आपको, फिर से समझिएगा। एप्लीकेशन फॉर द जॉब होता क्या है? कहीं भी किसी न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में अगर आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट को, वैकेंसी को, उस वैकेंसी के जो भी देखते हैं आप, जिसके लिए अगर आपके लिए सूटेबल है वो जॉब, तो आप एक अप्लाई करते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन लिखते हैं उस नौकरी के लिए। उसी के सेंस में दिया है कि आप मान लीजिए सपोज दैट आप ग्राफिक डिजाइनर के एक पोस्ट की वैकेंसी आप ढूंढे हैं, यानी कि पाए हैं। आपको अप्लाई करना है इसी नौकरी के लिए और आप अपने रिज्यूम के साथ अप्लाई कीजिएगा। आपका नाम रिया ऋत्विक दिया है, गर्ल्स के लिए रिया है और बॉयज़ के लिए ऋत्विक है, जो कि आप ठाकुर कॉम्प्लेक्स एविंग कांडीवली मुंबई के रहने वाले हैं। देखिए हम लिखते कैसे हैं एक्चुअली। ये क्वेश्चन और दिया है और छपा कैसे था वो क्वेश्चन, न्यूज़पेपर में आया कैसे था। देखिए यहाँ पर दिया है गुप्तास मीडियाज वर्ल्ड ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड। दिया है कि ग्राफिक डिजाइनर की आवश्यकता है। क्वेश्चन था कि नीडेड, आवश्यकता है यंग एंड डायनेमिक ग्राफिक डिजाइनर्स टू क्रिएट एंगेजिंग एंड ऑन ब्रांड ग्राफिक्स फॉर वैरायटी ऑफ मीडिया और गुप्तास मीडिया वर्ल्ड। यानी कि मीडिया वर्ल्ड के थ्रू मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, कन्वे कर रहा हूँ कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर्स की आवश्यकता है, जो कि अच्छे खासे होने चाहिए। कैंडिडेट्स के पास में क्रिएटिव फ्लेयर एंड एबिलिटी होना चाहिए, किसी भी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन कर दे, डिज़ाइन बहुत अच्छे से करे, अच्छे पर्सनालिटी की होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा चाहिए। और अप्लाई 5 दिन के अंदर में आप कीजिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि हम एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं डायरेक्टली हम। देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। एप्लीकेशन को हम लिखेंगे और मेंटेन कैसे करते हैं देखिएगा। एप्लीकेशन जब लिखना होता है, यानी कि अप्लाई हमें करना होता है किसी नौकरी के लिए, तो सबसे पहले टॉप में हम अपना एड्रेस लिख देते हैं। एक्चुअली हमें ये बताया गया है कि हम ठाकुर कॉम्प्लेक्स कंडीवाली मुंबई के हम रहने वाले हैं। मेरा नाम ऋत्विक है या रिया है, तो मेरा एड्रेस जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया वही मेरा एड्रेस है। तो ठाकुर कॉम्प्लेक्स कंडीवाली मुंबई मेरा एड्रेस है। एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, इसके बाद में डेट को मेंशन करते हैं 20 फरवरी 2021 या 20 जो भी है आपका। इसके बाद में एक लाइन का फिर स्पेस छोड़ेंगे, तब लिखेंगे द मैनेजर द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मैनेजर। सॉरी, यहाँ पर किसी दूसरे के सेंस में होना चाहिए, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया भी हो सकता है क्योंकि न्यूज़पेपर वालों को भी ग्राफिक डिजाइनर की आवश्यकता होती है। तो सही है, कोई बात नहीं। और सब्जेक्ट में आप लिखेंगे अप्लाइंग फॉर द सेम, इसी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि अप्लाइंग फॉर द सेम, यानी कि अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स, जो कि अच्छे खासे न्यूज़पेपर वालों को भी ग्राफिक डिजाइनर्स की आवश्यकता होती है। पहले समझिएगा, ये बहुत काफ़ी एक पिलर है, ये बहुत काफ़ी पिलर सिस्टम है, बहुत काफ़ी अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले चीज़ अपना एड्रेस, डेट को मेंशन करना, इसके बाद में जिसके पास लिख रहे हैं तब जाके सब्जेक्ट, ये 4 चीज़ मस्ट है। इसके बाद में हम लिखेंगे सर, अब ये बताएंगे कि आपका एडवर्टीजमेंट था इस न्यूज़पेपर में, उसके थ्रू मेरे जानकारी हुआ मुझे और मैं इसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़पेपर में जो आपका एडवर्टीजमेंट था उसके जवाब में, रिस्पॉन्स में, और वो निकला किस दिन। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या था डेटेड
10 फरवरी 2021, यानी कि जो 10 फरवरी 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आप एक ने विज्ञापन दिया था, एडवर्टीजमेंट, जिसमें आपने ये पूछा था, आपने एक दिया था वैकेंसी के लिए जो कि ग्राफिक डिजाइनर की आवश्यकता है आपको। आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम, और मैं इसी पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि ग्राफिक डिजाइनर के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम enclosing my biodata and promise to serve the organization with loyalty and full dedication if a chance is given to me. मैं अपने बायोडाटा को इंक्लोज कर रहा हूँ इसके साथ में, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को मैं लॉयल्टी के साथ, बहुत काफ़ी विश्वास के साथ में और आपकी वफादारी के साथ में मैं निभाऊंगा, सर्व करूंगा पूरे डेडिकेशन के साथ में। अगर मुझे चांस दी जाती है तो आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। और सबसे अंत में लिखते हैं ट्रली योर्स, आपका नाम क्या है? ऋत्विक। अब आप अप्लाई कर चुके हैं, एप्लीकेशन लेटर लिख चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट आपको अपना इंक्लोज्ड बायोडाटा को करना होता है। देखिए अगले पैटर्न पे हम हैं, इंक्लोज्ड बायोडाटा को मेंशन कर देते हैं, तब जाके बायोडाटा लिखते कैसे हैं। एक्चुअली हर किसी पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सीख सकते हैं किस तरीके से लिखना होता है, क्योंकि ये तो नौकरी पाने के सेंस में ये आपको एग्जाम्स में लिखना होता है। जैसे देखिए सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, नेम, आपका नाम क्या है, फादर्स नेम, इसके बाद में आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मेल आईडी है तो उसको दीजिए, नेशनलिटी देना होता है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है कि अनमैरिड है। इसके बाद में पॉइंट वाइज कीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपकी बेसिक नीड्स है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस। इसके बाद में पॉइंट वाइज दीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन कब किए थे, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन इन फाइनिंग आर्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनिंग आर्ट, यानी कि ग्राफिक डिजाइनर का जॉब ढूंढ रहे हैं, यानी कि आप फाइनिंग आर्ट किए हुए हैं कोर्सेज। अगला है टेक्निकल कोर्सेज कौन कौन सा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस आप दिखाना चाहते हैं तो 2 ईयर्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स गाइड की तरह काम कर चुके हैं। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस चाहिए होता है, क्योंकि आपके पास में कुछ लेटर वगैरह आ सके या कॉल आपके पास में आ सके उस तरीके का नौकरी के लिए। तो चूँकि मैं विलेज से, गांव देहात से मैं बिलोंग करता हूं, इसीलिए मैंने विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को मेंशन किया है। और देखिए इसके बाद में आपको नीचे मेंशन करना होता है प्लेस, उस प्लेस को लिखना होता है कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद में अपना सिग्नेचर कर देते हैं। ये एक कंप्लीट बायोडाटा होता है। और हालांकि इसी थ्रू, मतलब इसी बायोडाटा के थ्रू अगर कहीं भी फॉर्म करते हैं, किसी नौकरी को भी ढूंढते हैं रियल फैक्ट में, तो आपको नौकरी पक्के तौर से मिलेगा। एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। चलिए थैंक यू। और एक्चुअली अगर आपको किसी तरीके का ग्रामेटिकल टूल्स का अगर नोट्स चाहिए या राइटिंग स्किल्स में नोट्स चाहिए, तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और या मेल आईडी, उस पर मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, अच्छा लगा वीडियो, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहते हैं। चलो थैंक यू, जय हिंद।